Hello everyone, welcome back to my channel. So this video is mainly for my juniors because I just got a message from one of my junior कि उसको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है एंड दैट कि उसके फ्रेंड्स को भी समझ में नहीं आ रहे हैं अच्छे से। सो या इसके लिए आई विल एक्सप्लेनिंग अच्छे से। पहले क्या होता था कि हम एक कॉपी खरीदते हैं और वहाँ में जो लिखना है, जो डायग्राम वगैरह है, वो सब वहाँ में करते हैं। एंड नाउ इन कॉलेज ऐसा नहीं होता है। हाँ, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स के लिए होते हैं, बट फॉर सम डिपार्टमेंट्स ऐसा होता है कि हमें चार्ट पेपर को काटना पड़ता है। फिर बाद में बॉन्ड पेपर पे अगर है तो बॉन्ड पेपर भी काट के करना पड़ता है, या फिर A4 साइज़ में अगर कर रहे हो तो A4 साइज़ विथ चार्ट पेपर ऐसे करके बाद में हमें बाइंडिंग करना पड़ता है। सो आज का जो टॉपिक है वो है A4 साइज़ पेपर में आपको लिखना है एंड देन चार्ट पेपर में आपको ड्राइंग करना है। एंड द मेन थिंग इज़ फर्स्ट में समझ में नहीं आता है कि कैसा मतलब कैसा क्या करना होता है अगर कुछ गलत हो गया तो क्योंकि इतना सारा डायग्राम्स होता है और फिर दे आर क्वाइट टफ और राइटअप्स भी काफ़ी ज़्यादा ही होता है। सो यस, उसके लिए मैं आपको अभी वीडियो के थ्रू समझाऊंगी। आई डोंट नो कि एक्चुअली में A4 साइज़ के जो मेज़रमेंट्स है उससे चार्ट पेपर से कितना पीस निकलते हैं काटने के बाद आप सभी के, पर मेरे तो अभी तक मैंने जितना भी किया है बस 4 ही निकलते हैं। सो तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ मैंने जो किया है उसको। सो गाइस, दिस इज़ माय फर्स्ट एक्सपेरिमेंट एंड जो आपका राइटअप है वो आपको A4 साइज पेपर में लिखना है। सो दिस इज़ A4 साइज पेपर और यहाँ में आपने लिखा एंड देन यहाँ में आपको ब्लैंक मिलेगा एंड इट डजंट मैटर क्योंकि यहाँ में आप नहीं लिख सकते हो। अगर आप यहाँ में राइटअप है तो यू हैव टू लीव दिस पेज एंड फिर आता है डायग्राम जो कि आपको करना है चार्ट पेपर में, और चार्ट पेपर को आपको A4 साइज पेपर में ही कट करने हैं। इसके बाद आपको ये याद रखना है कि चार्ट पेपर पे आप जो डायग्राम किया है उसके पीछे पे आपको कुछ भी नहीं लिख सकते हो एंड ड्रॉ भी नहीं कर सकते हो आप कुछ भी डायग्राम। उसके बाद देखो यहाँ में टीएस ऑफ रूट है तो यहाँ में भी रूट एनाटॉमी है। आप जिसके भी बारे में यहाँ पे लिख रहे हो उसका डायग्राम यहाँ में होना चाहिए एंड देन ये भी उसी के है। एंड अगर आपको एक से ज़्यादा डायग्राम मिलता है देन आपको डायग्राम का दूसरा पीस यहाँ में आना चाहिए एंड मेरा अभी नहीं है तो यू कैन जस्ट लीव इट लाइक दिस। फिर ये है स्टेम एनाटॉमी का। सो मेरा जो डायग्राम है वो भी होगा स्टेम का ही। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ में जो राइटअप होगा उसका डायग्राम आएगा उसके लेफ्ट साइड में। तो या आई थिंक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड अगर आपको कुछ भी डाउट है तो यू कैन surely ask me in the comments, and yes, that's it for this video. Thank you, bye bye.